लिस्टिंग्स बन गई, कीवर्ड्स भी अपडेट कर दिए, फिर भी सेल्स नहीं आ पा रही है। अब क्या करना है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे लो बजट में आप एड्स के थ्रू अपना फर्स्ट ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। हाय, आई एम नेहा। इस चैनल पर मैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ई कॉमर्स बैकएंड से रिलेटेड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन शेयर करती हूँ। न्यू सेलर के साथ ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स है। अमेज़न को टाइम लगता है आपकी लिस्टिंग को रैंक करने में। हमने लिस्टिंग्स तो कर दी और कीवर्ड्स भी अपडेट कर दिए, बट हमारा प्रोडक्ट रैंकिंग में आएगा, विजिबिलिटी में आएगा, उसके बाद वो कस्टमर्स को दिखेगा, इन सब में टाइम लगता है। इसलिए स्टार्टिंग में ट्रैफिक लेना पड़ता है। इसलिए एड्स रन करना ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? आपकी न्यू लिस्टिंग्स है तो ऑर्गेनिक सेल्स आपकी स्लो हो जाती है। आपको अभी विजिबिलिटी नहीं मिल रही है, आपके प्रोडक्ट्स पर ट्रैफिक नहीं है। अब इसका सॉल्यूशंस क्या है? इसके सॉल्यूशंस है आप अपने प्रोडक्ट पर एड्स रन करो मिनिमम बजट के साथ और अपने प्रोडक्ट पर ट्रैफिक लेकर आओ। जैसे ही आपके प्रोडक्ट पर ट्रैफिक आएगा, सेल्स आएगी, अमेज़न भी आपके प्रोडक्ट को रैंक देना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ दो स्क्रीनशॉट्स रखे हैं। फर्स्ट स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत कम ऑर्डर्स है और बाय बॉक्स विंस भी 68% ही है। जब हम प्रोडक्ट्स पर एड्स रन करना शुरू करते हैं तो हमें ऑर्गेनिक सेल्स के साथ एड सेल्स भी रिसीव होने लगती है और हमारा ग्राफ अप होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें ऑर्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं और हमारी प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी होती है। एड्स कितने टाइप के होते हैं? अमेज़न में मोस्टली 2 टाइप्स के एड्स होते हैं, ऑटोमेटिक एड्स एंड मैनुअल एड्स। पहले हम समझ लेते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ऑटोमेटिक एड्स में कीवर्ड्स अमेज़न खुद डिसाइड करता है। अगर आप बिगिनर सेलर हैं तो आपको ऑटोमेटिक एड्स ही चलाना चाहिए, क्योंकि इनिशियली आपको नहीं पता है कि आपको किस कीवर्ड पर एड चलाना है। अमेज़न खुद आपका कैंपेन सेटअप करता है। मैनुअल एड्स में आप खुद कीवर्ड सिलेक्ट करते हो, नेगेटिव कीवर्ड्स भी आप ही डालते हो। ज़्यादातर कंट्रोल एड्स पर आपका खुद का होता है। ये एडवांस लेवल एड्स है। जब आपको एड्स रन करने आ जाएंगे तब आप मैनुअल एड्स रन कर सकते हो। अगर आप बिगिनर सेलर है तो आपको ऑटोमेटिक एड्स ही चलाने चाहिए। कुछ टाइम के बाद जब आपके पास एक सिस्टम रिपोर्ट आ जाती है एड्स की, उसके बेस पर उन कीवर्ड्स को यूज करके आप मैनुअल एड्स चला सकते हो। कीवर्ड्स भी काफी टाइप के आपको शो होंगे वहां पर। जिन कीवर्ड्स पर आपको सेल मिल रही है, इसका मतलब वो कीवर्ड आपके लिए पॉजिटिव है। आप उन कीवर्ड्स को अपने एड्स में चला सकते हो। जिन कीवर्ड्स पर सेल नहीं मिल रही है और सिर्फ एड स्पेंड हो रहा है, उस टाइप के कीवर्ड्स को आप नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल सकते हैं। सिंपली इनिशियली आप ऑटोमेटिक एड्स रन करो। ऑटोमेटिक एड्स रन करने के बाद जो डेटा आपको मिलता है, उस डेटा को यूज करके आप मैनुअल एड्स रन करो। इससे आपको एड्स रन करने में हेल्प होती है और आपका एड्स बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज होता है और आपको बेटर एक्स रिसीव होता है। अब आपको अपना कैंपेन कैसे सेटअप करना है, ये भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले हम अमेज़न सेलर सेंटर में जाकर एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे। वहां से कैंपेन मैनेजर में जाकर क्रिएट कैंपेन का हमें ऑप्शन मिलेगा। जब हम क्रिएट कैंपेन में जाते हैं तो वहां पर 3 टाइप्स के कैंपेन हमें शो होंगे। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। हम इनिशियली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स रन करेंगे, जो हमारे एसिंस मींस हमारे प्रोडक्ट पर रन होगा। स्पॉन्सर प्रोडक्ट पर जाने के बाद हम अपने कैंपेन का नाम रख सकते हैं, कैंपेन का बजट सिलेक्ट कर सकते हैं, कैंपेन के लिए बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर सकते हैं और कैंपेन की डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा कैंपेन कब से कब तक रन होगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल पेज का व्यू भी दे देती हूँ। जब हम कैंपेन मैनेजर में आ जाएंगे तो हमें कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ से हम क्रिएट कैंपेन करते हैं। क्रिएट कैंपेन करने के बाद हमें मल्टीपल टाइप्स के एड शो होंगे। डिस्प्ले, स्पॉन्सर ब्रांड एंड स्पॉन्सर प्रोडक्ट। अभी हमें स्पॉन्सर प्रोडक्ट पर एड रन करना है। यहाँ पर हम क्रिएट कैंपेन करेंगे। अब हम क्रिएट कैंपेन पेज पर आ गए हैं। यहाँ से हम एड ग्रुप का नेम सिलेक्ट करेंगे। जो भी नाम हमें अपने एड ग्रुप को देना है, हम वो नाम यहाँ रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने प्रोडक्ट का नाम रखना है ताकि आपको याद रहे आपने किस प्रोडक्ट पर चलाया है, या कैटेगरी का नाम रखना है। आपको जैसे भी ठीक लगे आप अपने एड ग्रुप का नाम रख सकते हैं। साइट्स ये हम अमेज़न पर रन करेंगे। नेक्स्ट, अब आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं कि किस प्रोडक्ट पर आपको एड्स रन करना है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, या तो आप लिस्ट से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। सेकंड, आप अपने एसिन की लिस्ट यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपने कोई एक्सेल शीट मेंटेन की हुई है तो उस एसिन की लिस्ट को आप यहाँ अपलोड भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ एड्स के लिए ऐड किया है।
नेक्स्ट हम टारगेटिंग, जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर हम बिगिनर सेलर है तो हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग ही करेंगे। सेट डिफॉल्ट बिड, यहाँ आपको क्या करना है, अमेजोन कुछ सजेस्टेड बिड देता है, इसके अकॉर्डिंग आप 20-30% कम या ज्यादा बिड रख सकते हैं। अगर अमेजोन ने 13 रुपीज दिया है तो आप यहाँ 12 रुपीज, 10 रुपीज अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स, नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग ये ऑप्शनल है। जब आपको प्रॉपर तरीके से एड्स रन करने आ जाएंगे तब हम इन ऑप्शंस को यूज करेंगे। बिडिंग की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, यहाँ हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, डायनेमिक बिड्स, अप एंड डाउन, डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली, फिक्स्ड बिड्स। डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन का मतलब है अगर कीवर्ड की डिमांड के हिसाब से आपकी बिड कुछ परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है। डाउन ओनली का मतलब है आपकी बिड का अमाउंट नीचे ही जाएगा, वो ऊपर नहीं होगा। और फिक्स्ड बिड का मतलब है जितनी बिड आपने लगाई है आपकी बिड का अमाउंट सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। प्लेसमेंट एडजस्टमेंट, अब अपनी बिड से आप मल्टीपल प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। टॉप ऑफ सर्च, अगर फर्स्ट पेज पर आपके प्रोडक्ट को दिखाना है तो आप बेसिक बिड से 10%, 20% या 100% कितना इंक्रीज या डिक्रीज कर रखना चाहते हैं आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ सर्च पर आप क्या दिखाना चाहते हैं, प्रोडक्ट पेजेस। इनिशियली जब हम एड्स चलाते हैं तो टॉप ऑफ सर्च पर हम 30 रख लेते हैं, रेस्ट ऑफ सर्च में हम 30 रख लेते हैं और प्रोडक्ट पेजेस पर हम 50 रख लेते हैं। अब हमें अपने कैंपेन का नेम मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल एबीसी। डेट में हम अपने कैंपेन की डेट सिलेक्ट करते हैं कि हमारा कैंपेन कब से कब तक चले। अगर हम एंड डेट में कोई भी डेट मेंशन नहीं करते हैं तो हमारा कैंपेन रन होता ही रहेगा। हम यहाँ पर डेली बजट डालेंगे कि हमें 300 रुपए का डेली एड चलाना है, 200 रुपए का चलाना है या 500 रुपए का चलाना है। नेक्स्ट हम कैंपेन को लॉन्च कर देंगे। जैसे हम कैंपेन को लॉन्च करेंगे हमारा कैंपेन लाइव हो जाएगा। उसके बाद हमें अपने कैंपेन पर ट्रैक रखना है कि हमारा कैंपेन कैसा जा रहा है, हमारा प्रोडक्ट किसी को दिख रहा है, एड्स के थ्रू नहीं दिख रहा है। 2-3 दिन आप कैंपेन रन करने के बाद कैंपेन को दीजिए, उसके बाद आपके पास कस्टम रिपोर्ट आने लगेगी, कस्टमर क्या सर्च कर रहा है और आपका प्रोडक्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इस तरीके से हम अपने कैंपेन को सेटअप करते हैं। सिर्फ एड्स रन करना ही काफ़ी नहीं है, टाइम टाइम पर आपको अपने एड्स को चेक करना है, अपने एड्स की रिपोर्ट्स चेक करनी है, उसकी सर्च टर्म रिपोर्ट्स आपको चेक करते रहना है। आपको चेक करना है कि आपके एड्स कैसे रन हो रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं, एड्स पर सेल्स आ रही है, नहीं आ रही है, कौन से कीवर्ड काम कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड काम नहीं कर रहे हैं, ये सारा डेटा आपको आपकी रिपोर्ट शो कर सकती है। इसलिए डेटा देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप टाइम टाइम पर डेटा चेक करके अपने एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो भी बिडिंग आपने लगाई है आप अपनी बिडिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने सर्च टर्म का एक स्क्रीनशॉट यहाँ मेंशन किया है। जो कीवर्ड्स आपको ग्रीन कलर से हाईलाइटेड दिख रहे हैं इसका मतलब ये कीवर्ड्स आपकी सेल्स में काम कर रहे हैं। यहाँ पर इन कीवर्ड्स पर आपको इम्प्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, अच्छा सीटीआर आ रहा है, आपको ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका एक्ॉस भी कंट्रोल में है। कुछ कीवर्ड मैंने रेड कलर से हाईलाइट किए हैं, आप इन कीवर्ड्स को देखिए, यहाँ इम्प्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, बट आपको ऑर्डर्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, आपका स्पेंड हो रहा है। आप इन कीवर्ड्स को समझिए। ये कीवर्ड्स हैं बोट हेडफोन, सैमसंग ईयरफोन। इसका मतलब है कि कस्टमर इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट को फाइंड कर रहा है। जब उसके माइंड में पहले से ही सेट है कि उसको इसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो आपके प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। इस टाइप के कीवर्ड्स आपके लिए नेगेटिव कीवर्ड्स है, आपको इन कीवर्ड्स को नेगेटिव कीवर्ड्स में डालना चाहिए। इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं कि कौन से कीवर्ड हमारे लिए काम कर रहे हैं और कौन से कीवर्ड काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मोस्ट रिकमेंडेड डेटा देखना बहुत जरूरी है। आप वीक बाय वीक अपना डेटा चेक कीजिए, वीक 1 में कैसी परफॉर्मेंस है, वीक 2 में कैसी परफॉर्मेंस है, इस तरीके से आप डिसीजन लीजिए। जब आप टाइम टाइम पर अपने एड्स को ट्विक करते रहेंगे तो आपका एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं होगा और एड्स टाइमली ऑप्टिमाइज रहेंगे तो आपका सेल भी अच्छी रहेगी। आप एक्ॉस मेंटेन कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आरओआई ले सकते हो। एक्सपेक्टेशंस,
जब हम अमेज़न पर अकाउंट क्रिएट करते हैं, अपनी लिस्टिंग्स बनाते हैं, कीवर्ड्स डालते हैं, इवन एड्स भी रन कर रहे हैं, तो काफ़ी सेलर्स की एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है कि हमें तो 100 ऑर्डर्स फर्स्ट डे से रिसीव होने शुरू हो जाएंगे, या हमें 200 ऑर्डर्स रिसीव होने शुरू हो जाएंगे, हम 1 मंथ में अच्छी सेल करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इनिशियली मत रखिए। आपको इनिशियली प्रॉफिट नहीं होगा। एड्स रन करने का हमारा मेन मोटिव है आपके प्रोडक्ट्स को रैंकिंग मिले, आपके प्रोडक्ट्स को विजिबिलिटी मिले और आप अपना फर्स्ट ऑर्डर ला पाएँ। एड्स रन करने का मतलब है कि हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस डेटा कलेक्शन में है, कीवर्ड कलेक्शन में है कि कौन से कीवर्ड हमारे प्रोडक्ट्स के लिए अच्छे हैं। कस्टमर अमेज़न पर जाकर सर्च क्या कर रहा है आपकी कैटेगरी के लिए, जब आप ये जान जाएँगे, आपके पास करेक्ट कीवर्ड आ जाएगा, तब आप उसे अपनी लिस्टिंग्स में और अपने एड्स में यूज़ कर सकते हैं और अच्छी सेल्स ला सकते हैं। तो इनिशियली आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, सिर्फ फोकस कीजिए कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अच्छी हो। प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्ट की सेल भी हो जाएगी। बट पहला फोकस हमारा होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम टाइम कस्टमर्स को दिखे। आज अगर हम अपने एड्स को लेकर, डेटा को लेकर कंसिस्टेंट रहते हैं, तो कल हमें इसका रिजल्ट भी मिलेगा। बट इनिशियली आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और डेटा चेक करने की ज़रूरत है। आप काम कीजिए और डेटा चेक कीजिए। डेटा के अकॉर्डिंग आप अपने एक्शनेबल बनाइए कि नेक्स्ट आपको क्या करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इस चैनल पर मैं इस तरीके के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लाती रहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए।